विशिंग यू ऑल अ गुड डे। आजकल हिंदी लैंग्वेज हमारी कंट्री का एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट बनी हुई है। अभी कुछ दिन पहले ही पार्लियामेंट्री कमेटी की ऑफिशियल लैंग्वेजेस को लेकर एक मीटिंग हुई थी, जहां हमारी कंट्री के होम मिनिस्टर ने हिंदी को पूरे इंडिया में कंपलसरी करने की बात कही। ये बात उन्होंने सीधे शब्दों में नॉर्थ ईस्ट के सभी 8 स्टेट्स में हिंदी को 10th क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए एक कंपलसरी सब्जेक्ट करने की अनाउंसमेंट भी दे दी। और इस बात से पूरे इंडिया में शाह सर को क्रिटिसिज्म मिल रहा है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो या साउथ इंडिया। दोनों की तरफ से अमित शाह को इस डिसीजन को वापस लेने के लिए प्रेशराइज करने में लग गए हैं। साउथ और नॉर्थ ईस्ट दोनों पार्ट से मिलकर 7 से भी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस और ओपोजिशन के इंडिविजुअल्स ने बताया है कि क्यों वो हिंदी को इंडिया में एज अ मैंडेटरी लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अपने स्टेट्स के बच्चों को एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट हिंदी नहीं पढ़ने देंगे। छात्र मुक्ति संग्राम समिति, जो कि असम के KMSS की स्टूडेंट विंग है, उन्होंने इस डिसीजन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट करने की भी धमकी दे दी है। অমিত শাহৰ এই ঘোষণা অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বুলিয়েই নহয়, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে অতিশয় ভয়ংকৰ। उनके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट असमीज लैंग्वेज को नष्ट करने का प्रयास कर रही है, यानी कि पॉलिटिक्स के बड़े मुद्दों में से एक आज हिंदी भी बन गई है। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन नीसो ने भी हिंदी के कंपलसरी होने के अगेंस्ट अपना कमेंट दिया है। नीसो के चेयरपर्सन सैमुअल जायरवा कहते हैं, हम इस कदम का विरोध करते हैं क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट हिंदी लैंग्वेज को हमारे ऊपर थोप रही है। हिंदी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रह सकता है। सैमुअल जायरवा ने कहा कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन हिंदी को अनिवार्य नहीं करने देगी और इस डिसीजन के अगेंस्ट वो नॉर्थ ईस्ट की सभी राज्य सरकारों से संपर्क करेंगे। लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ लोग एक देश एक भाषा के बीजेपी के सपने को पूरा होने नहीं देना चाहते। होम मिनिस्टर अमित शाह ने फ्राइडे को कहा कि नॉर्थ ईस्ट के स्कूल्स में 10th तक हिंदी कंपलसरी की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हिंदी पढ़ाने के लिए 22,000 टीचर्स को अपॉइंट कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट्स में से 4 असम, अरुणाचल, मणिपुर और त्रिपुरा में बीजेपी पार्टी इलेक्टेड है और बाकी की 4 स्टेट्स मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में वहां की अपनी लोकल पार्टीज रूल कर रही हैं। असम में भी बीजेपी की गवर्नमेंट ही स्टेट संभाल रही है और वहां ये कंपलसरी द हिंदी सब्जेक्ट इतना सेंसिटिव टॉपिक बन गया है कि असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा को भी ऑपोजिशन और क्रिटिसिज्म को शांत करने और अमित शाह जी के पर्सपेक्टिव का पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए इस सब में अपनी बात रखनी पड़ी है। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि अमित शाह ने ये नहीं कहा है कि किसी को असमी सीखना बंद करके हिंदी सीखना चाहिए, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि असमीज या अपनी मातृभाषा सीखने के बाद सबको हिंदी सीखनी चाहिए। हम भी ऐसा ही चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स हिंदी सीखकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के लिए आवेदन कर सके, ऐसा उन्होंने कहा। मेघालय की अम्परिन लिंगदो ने बहुत ही कड़े शब्दों में बताया है क्यों बीजेपी हिंदी को उनकी स्टेट में कंपलसरी नहीं कर पाएगी। Hindi compulsory in the state of Meghalaya would have its negatives, but surely they cannot impose Hindi on a state। और क्यों उनकी पार्टी कांग्रेस बीजेपी को परमिशन ही नहीं देगी कि हिंदी को 10th क्लास तक एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ने देने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष अम्परिन लिंगदो ने कहा कि मेघालय स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन की 6th अनुसूची से सुरक्षित है और बीजेपी छात्रों पर हिंदी थोपने में सक्षम नहीं होगा। खसी और गारो हमारे राज्य की 2 प्रमुख भाषाएं हैं, इसलिए हम हिंदी को अनिवार्य करने की अनुमति नहीं दे सकते। असम की कृषक मुक्ति संग्राम समिति KMSS ऑर्गेनाइजेशन ने बीजेपी के इस स्टेप की निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी और संघीय व्यवस्था विरोधी करार दे दिया है। KMSS के अकॉर्डिंग जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, वो असम के अगेंस्ट ही डिसीजन लेती रही है। KMSS ने नाराजगी दिखाई कि बीजेपी ने असम लोक सेवा आयोग के एग्जाम से असमीज लैंग्वेज के सब्जेक्ट को ही हटा दिया है, साथ ही हिंदी स्पीकर्स को असम के स्कूल्स में एज टीचर्स अलॉट कर दिया है। उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व वाली असम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि वो हिंदी को कंपलसरी करने के इस डिसीजन को वापस ले लें। इंस्टेड बीजेपी स्कूलों में असमीज को एज कंपलसरी सब्जेक्ट लेके आए। मिजोरम की एक इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन यंग मिजो एसोसिएशन ने कहा कि वो बहुत जल्द ही मीटिंग बुलाएंगे और स्टेट गवर्नमेंट को बीजेपी के डिसीजन के अगेंस्ट एक मेमोरेंडम हैंडओवर करेंगे। वैसे भी नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स में से 7 में क्लास 8th तक हिंदी लैंग्वेज एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है।
और 8 में से सिर्फ एक ही स्टेट ऐसा है, अरुणाचल प्रदेश, जहां क्लास 10th तक हिंदी को एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। सो शायद अरुणाचल वो स्टेट रहेगा जहां से बीजेपी को ना के बराबर क्रिटिसिज्म मिलना चाहिए। मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट की मीटिंग में कहा कि नॉर्थ ईस्ट की 9 आदिवासी कम्युनिटीज ने भी अपनी लैंग्वेजेस की स्क्रिप्ट्स को देवनागरी में बदल दिया है। सो इसका मतलब तो ये हुआ कि देवनागरी स्क्रिप्ट से ही बनी हुई हिंदी भाषा से उन आदिवासियों को भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉडर्न इंडिया की मॉडर्न स्टेट्स को भी ये समझना होगा कि हम सब एज इंडियंस हिंदी को मिलकर अपनी मातृभाषा बना सकते हैं। ये कहानी तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आई हुई थी, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया को लैंग्वेजेस के बेस पर 2 अलग अलग पार्ट्स पे बांटते हुए आए हैं। तमिलनाडु के एक्स चीफ मिनिस्टर एम करुणानिधि ने पास्ट में शायद कभी हिंदी विरोधी आंदोलन किया होगा, जिसका रेफरेंस आज भी तमिलनाडु की गवर्निंग पार्टी द्रविड़ा मुनेत्रा काजागाम दे रही है। पार्टी ने स्टेट के इंडिजिनस न्यूज़पेपर मुरासोली के जरिए कहा कि तमिलनाडु के लोग एम करुणानिधि के नेतृत्व वाली हिंदी विरोधी आंदोलन को अभी भी याद करते हैं। उन्होंने बीजेपी को हिंदी भाषा के थोपने के अगेंस्ट वार्निंग भी दे दी है। तेलंगाना के स्टेट मिनिस्टर के.टी. रामराव ने कहा कि हिंदी को कंपलसरी कर देना देश के यंगस्टर्स के लिए एक मेजर लॉस है, स्पेशली उनके लिए जिनके ग्लोबल एम्बिशंस हैं। हम अपने महान राष्ट्र के लोगों को ये तय करने की अनुमति क्यों नहीं देते कि वो डिसाइड करें कि उन्हें क्या खाना है, क्या पहनना है, किसकी प्रार्थना करनी है और कौन सी भाषा बोलनी है। ये बात वो एक ट्वीट में कह गए। कांग्रेस नेता और असम में ओपोजिशन लीडर देवव्रत सोकिया ने कहा कि शाह की स्टेटमेंट भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा शुरू की गई शिक्षा नीति के खुद के डिसीजन के विपरीत है, जो मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा का समर्थन करना चाहती है। We all have been speaking English and some of us are way too good in it. And we as Indians appreciate what they are capable of. But we all need to act as Indians first. We all should remember that हमारे पर English भी कभी थोपी गई थी। I think the time is here when we all should unite and speak one language together. और हिंदी एक अच्छा विकल्प भी है। English के भी अपने added advantages रहने चाहिए, but हम सबको अपनी regional languages के साथ साथ हिंदी को भी एज द मदर टंग एक्सेप्ट करना चाहिए। अब इसको कंपलसरी बनाना तो गवर्नमेंट के हाथ में है, बट वी ऑल आर प्रेइंग कि इंडिया का हर एक स्टेट, हर एक गांव, हर एक देशवासी मिलकर भारतीय बनकर रहे। हे, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही। वी विल गेट बैक विद अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। यू आर वॉचिंग द टॉप रूपी। आई एम दिनेश बजाज। प्लीज स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड कीप नोइंग।